गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किनका? द्रवों का पृष्ठ तनाव। द्रवों के पृष्ठ तनाव को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक नाई का हजामत करने वाला ब्रुश होता है जिससे वो दाढ़ी को गलाता है। उस ब्रुश को जब वह सूखा होता है तो देखते हैं उसके बाल सब अलग अलग होते हैं। जैसे ही उसे पानी में डालते हैं तो भी उसके बाल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उसे बाहर निकालते हैं तो उसके बाल सिकुड़ जाते हैं। तो उसके बाल सिकुड़े हैं क्योंकि वो पानी से बाहर निकला है, क्योंकि पानी के कण उस पर चिपके हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पानी के यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपना सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, यानी कि अपने पृष्ठ को सिकोड़ रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। तो उनका जो ये वर्च्यू गुण होता है इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। यानी किसी लिक्विड का अपने सरफेस एरिया को कम करने का जो वर्च्यू होता है उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पर एक लिक्विड है जिसमें हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है जिसकी लेंथ L है। जैसे हम इसमें लाइन खींचते हैं तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर हट जाते हैं, और जैसे ही लाइन खींच छोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स वापस उसी पोजीशन पर आते हैं, यानी कि उन पर एक पुलिंग फोर्स लगता है जो लिक्विड को उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, यानी साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो ये जो फोर्स लगता है पुलिंग फोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं कर्षण बल। इस पुलिंग फोर्स और इसकी लेंथ का जो रेशो होता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ से इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर और डायमेंशन होगी m⁻²। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमोलिक्यूल फोर्स, अंतरा आणविक बल, यानी कि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराणविक बल कहलाता है। यानी मोलिक्यूल्स जिस फोर्स से दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स। इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स हैव टू टाइप्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हिंदी में कहते हैं ससंजक बल, एडहेसिव फोर्स को कहते हैं आसंजक बल। ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी कि जब मटेरियल सेम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल। एडहेसिव फोर्स आसंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं, यानी एडहेसिव फोर्स होते हैं। जब मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं, एक ग्लास का मॉलिक्यूल्स हुआ दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स हुआ, उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स होगा उसे क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। यानी कि मटेरियल सेम है तो कोहेसिव और मटेरियल डिफरेंट है तो एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ग्लास ट्यूब होती है जिसका डायामीटर एक हेयर के डायामीटर के इक्वल होता है, यानी कि केस नली, हिंदी में क्या कहते हैं? केस नली, जिसका व्यास केस के बराबर होता है। और कैपिलरी ट्यूब के बाद पढ़ते हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल, संपर्क कोण। ये लिक्विड है वाटर जिसमें हमने कैपिलरी ट्यूब ग्लास की खड़ी कर दी है। दूसरी ये मर्क्यूरी है पारा, जिसमें हमने ग्लास की एक कैपिलरी ट्यूब खड़ी की है, यानी केस नली खड़ी की है। तो हम देखते हैं कि इसमें से वाटर ऊपर चढ़ जाएगा और इसमें मर्क्यूरी नीचे उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है इसलिए वाटर ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर एडहेसिव फोर्स कम है इसलिए नीचे उतर गया। यानी कि जहाँ आसंजक बल ज़्यादा होगा वहाँ ऊपर चढ़ेगा और जहाँ आसंजक बल कम होगा वहाँ नीचे उतरेगा। तो वाटर के ऊपर चढ़ने और पारे के नीचे उतरने की ये जो घटना घट रही है इसे ही क्या कहते हैं? हम कैपिलरिटी कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने घटना को कैपिलरिटी, केशिकात्व कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है उसे कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स खींचते हैं, एक सॉलिड के सरफेस पर एक लिक्विड के सरफेस पर। लिक्विड के सरफेस पर और सॉलिड के सरफेस पर जो टेंजेंट खींची है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, यानी कि संपर्क कोण। ऐसे ही यहाँ पर खींचिए, इसका सरफेस ऐसा होगा यहाँ से ऐसे, तो ये ऊपर तक चली गई है, तो यहाँ पर ये अधिक कोण है और यहाँ पर ये न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा होगा और यहाँ 90 से ज़्यादा होगा। थैंक यू।